मुख्य रूप से अभी हम लोग पढ़ने वाले हैं मानव नेत्र के बारे में। तो मानव नेत्र के बारे में थोड़ा सा हम लोग देख लेते हैं कि यदि आप सोचिए कि आपके पास यदि आंखें नहीं होती, ठीक है ना, तो क्या होता। आप आंख बंद करते हैं तो आपको ऐसा लगता है कि चारों तरफ अंधेरा छा गया है ना, या आप जो लाइट है, जो रोशनी है, इसकी कल्पना भी शायद नहीं कर सकते हैं। यदि आपको शुरू यस। से कुछ नहीं दिखाई दे रहा होता तो आपको कैसे पता चलता कि जो दुनिया है इतनी रंग बिरंगी है, इसमें कई कलर, कई रंग के सारी वस्तुएं हैं, जो जितने भी फूल हैं या जितने भी वस्तुएं हैं, उन सब का अलग अलग रंग आपको जो देखने को मिलता है, शायद इसलिए देखने को मिलता है कि आप अपनी आंखों से उसे देख पाते हैं। यही बात है ना। हम्म। तो उसी के बारे में हम लोगों को पढ़ना है कि जो हमारा संसार है यह कितना रंग बिरंगा है और इसमें कौन कौन से रंग हैं। ठीक है, और ये हमें इतना रंग बिरंगा क्यों दिखाई देता है, इसके बारे में हम लोगों को इस मतलब क्लास में समझने हैं कि मानव की आंखें क्या है, किस तरह से काम करती हैं ना, या उनसे हम्म। संबंधित बहुत सारे जो क्वेश्चंस हैं, उन सभी क्वेश्चन को हम लोग आज इस वीडियो में पढ़ने वाले हैं। यस। ठीक है ना। यस सर। आप पहले इस चैप्टर को पहले कभी पढ़े हुए हैं? नो सर। अच्छा, चलिए शुरू करते हैं। तो अभी हम लोग क्लास 10 में पढ़े हुए हैं और इससे संबंधित एक और चैप्टर है जिसमें अवतल लेंस, उत्तल लेंस या दर्पण के बारे में पढ़ना होता है ना, यस। क्योंकि जो यस सर, मानव उस की चैप्टर जो को आंखें पढ़े हैं, हैं। हाँ पढ़े हुए हैं। तो यह जो हमारी जो आंखें हैं उसी के सिद्धांत पर कार्य करती हैं। आपसे क्वेश्चन भी पूछा जाता है कि मानव नेत्र में किस तरह के लेंस का उत्तल मतलब लेंस। लगा हुआ होता है। हाँ, उत्तल यस सर, लेंस। तो उत्तल लेंस लेंस। के बारे में भी हम लोग इसमें पढ़ेंगे कि किस तरह से वो काम करता है। मानो लेंस की जो स्पष्ट मतलब कितनी दूरी की वस्तु को वो स्पष्ट देख सकता है, मतलब न्यूनतम दूरी पूछा जाता है। यस सर। ठीक है ना। तो इसके बारे में भी हम लोग पढ़ेंगे कि अधिकतम कितनी दूरी तक देख सकते हैं, या जो जो देखने में जो परेशानियां होती है, इसको हम नेत्र दोष बोलते हैं ना, क्योंकि आंखों हम्म। से देखने में यदि दिक्कत होती है तो मानव नेत्र से को देखने में समस्याएं होंगी तो उसको नेत्र दोष ही कहेंगे ना। तो इसका मतलब होता है अवगुण, या मानव के द्वारा देखने में जो परेशानियां हो रही है, इसको हम उस तरह से मतलब स्पष्टीकरण उसका दे सकते हैं। तो दो चीजें हो गई। तो इसके बारे में जितने भी क्वेश्चंस हैं आपको इस मतलब क्लास में पढ़ने को मिल जाएंगे। ठीक है, तो चलिए आगे पढ़ते हैं। यहाँ पर बोला जा रहा है कि अध्याय 10 में आप लेंसों द्वारा प्रकाश के अपवर्तन के बारे में पढ़ा होगा, अपवर्तन और परावर्तन के बारे में पढ़ा होगा। ठीक है ना। आप लेंसों द्वारा बनाए गए प्रतिबिंबों की प्रकृति, उनके अपेक्षित साइज, स्थिति के बारे में भी पढ़ चुके हैं पिछले क्लास में जब आप पढ़ रहे थे ना लेंस। और हम लोगों ने देखा था कि और उससे जो प्रतिबिंब बन रहे हैं, जैसे कि आप इतने बड़े मंदिर, जो बिल्डिंग होती है या पूरे जितने भी चीजें आप देखते हैं, उसको आप एक छोटे से आईना के अंदर देख सकते हैं। छोटे से आईना यस में सर। उसकी साइज मतलब उसी के अनुपात में हाँ। छोटी हो जाती है, और उस छोटे से आईना में आप उसको आसानी से देख पाते हैं। ठीक है ना। तो देख। उसका साइज क्या होती है, उसकी साइज यस सर। मतलब वहां पर छोटी हो रही है। यह हम्म। क्यों होता है, यह प्रकाश के परावर्तन के कारण होता है। ठीक है ना। और उसके जो यस। प्रतिबिंब है ना, प्रतिबिंब का मतलब होता क्या है कि उसका मतलब छाया कह सकते हैं ना, उसका दूसरा रूप कह सकते हैं। ठीक है। यस यह सर। ज्ञान मानव नेत्र के अध्ययन में हमारी किस प्रकार मदद कर सकता है, इसके बारे में हम लोग पढ़ने वाले हैं। समझेंगे मानव नेत्र प्रकाश का प्रयोग करता है तथा चारों ओर की वस्तुओं को देखने में हमें सक्षम बनाता है। एक बात समझ लीजिए आप कि आप आंखों से जितने भी वस्तुओं को देखते हैं ना, ये हम्म। इसमें देखने का जो सारा काम है यह प्रकाश के परावर्तन के कारण नहीं होता। जैसे कि आपने देखा होगा कि रात में यदि आप रेड कलर के, लाल रंग का प्रकाश जलाते हैं तो वो लाल ही दिखाई देता है ना। यस सर। और जब यस सर। रंगों को लाल और हरे रंग का दो कलर के रंग के बल्ब को जलाते हैं, लाइट जलाते हैं, तो अब आपको क्या होता है कि वहां पर जो रंग था वो आपको थोड़ा सा चेंज होता हुआ प्रतीत होता है जब दोनों एक साथ आते हैं या एक जगह पर हम्म। दोनों पड़ता है।
तो वहाँ पर रंग चेंज हो जाता है, क्योंकि जो कलर है वो आपकी आँखों में जब प्रवेश करती है तो आपकी आँखों में इस एक तरह के वहाँ पर सेल लगे हुए होते हैं, ठीक है ना? जो क्या यस करता है, इसको पढ़ता है, ठीक है ना? और पढ़ता है और आपको माइंड में मैसेज भेजता है कि यह किस कलर के है, किस कलर का है, ठीक है ना? किस रंग का है। तो इसके बारे में हम लोग विस्तृत रूप से पढ़ने वाले हैं। फिर हमारी यस जो आँखें हैं यह किस कारण काम करती है? यह प्रकाश का प्रयोग करती है और उसी के कारण से यह काम करती है। काम करती है। और यस आँख में एक लेंस लगा हुआ होता है, जिसके बारे में आप जानते भी हैं। मानव नेत्र में लेंस का क्या तात्पर्य है? मानव नेत्र के लेंस जो होता है ना, उसका क्या तात्पर्य है? उसका क्या मतलब है? लेंस का उपयोग तो आपको चश्मे चश्मे के इस्तेमाल में किए जाने वाले लेंस की दृष्टि दोषों को किस प्रकार संशोधित करते हैं। यहाँ पर संशोधित करने का मतलब है किस तरह से उसको हम दूर करते हैं। अब क्या हुआ कि आँख में क्या हुआ, कभी दिखाई नहीं दे रहा है, जो बूढ़े लोग हैं, ठीक है ना? उन लोगों को दिखाई कम देता है, तो जाते हैं डॉक्टर के पास, तो डॉक्टर कुछ मेडिसिन दवाएँ वगैरह भी देते हैं और उसी के साथ वे क्या करते हैं, एक चश्मा भी दे देते हैं। चश्मा में मुख्य रूप से लेंस लगे हुए होते हैं, अवतल लेंस, उत्तल लेंस, ठीक है ना? और एक और लेंस उसमें आता है बायोफोकल लेंस, ठीक है ना? वो भी लगा हुआ रहता है, तो उसके बारे में भी हम लोग इसमें आगे पढ़ेंगे। इस अध्याय में हम इन्हीं प्रश्नों की चर्चा करेंगे और इससे संबंधित जितने भी उत्तर होंगे उसको हम लोग देखने का प्रयास करेंगे। पिछले अध्याय में हमने प्रकाश तथा इसके कुछ विशिष्ट गुणों के बारे में पढ़ा था। इस अध्याय में धारणाओं का प्रकृति का कुछ प्रकाशीय परिघटना के परिघटनाओं के अध्ययन में इस्तेमाल करेंगे। और देखिए इसमें कहता क्या है कि इस जो हम लोग अध्याय जो पढ़ने वाले हैं, इसमें जो प्रकाश के संबंधित जितने भी घटनाएँ घटित होती हैं, चाहे आप कभी बाइक चलाते होइएगा, मोटरसाइकिल से या किसी गाड़ी से आप जाते हैं, तो आपके रास्ते पर कहीं एक ऐसा लगता है कि वहाँ पानी गिरा हुआ है, ठीक है ना? जब वहाँ आप उसके नज़दीक जाते हैं, तो वो आपको वहाँ पर जो ऐसा लगता है कि पहले वहाँ से जल का वहाँ जल गिरा हुआ था या पहुँचते हैं तो वो अचानक रहता है। तो ये किस तरह से होता है? इसके बारे में भी हम लोग पढ़ेंगे। हम श्वेत प्रकाश और उसके जो वर्ण है, मतलब श्वेत प्रकाश में जो इंद्रधनुष जो बनते हैं ना, वर्ण विक्षेपण के द्वारा, उसके बारे में भी पढ़ेंगे कि किस तरह से जो बारिश जब जैसे खत्म होती है तो वहाँ पर इंद्रधनुष आपको बना हुआ दिखाई देता है। क्यों बनता है वो? ना इंद्रधनुष कितने तरह के होते हैं? इन सभी प्रश्नों का उत्तर आपको इस चैप्टर में पढ़ने को मिल जाएगा। तो सबसे पहले हम लोग मानव नेत्र के बारे में पढ़ने वाले हैं कि मानव नेत्र क्या है, यह किस तरह से कार्य करता है, उसके बारे में हम लोग अभी देखेंगे। मानव नेत्र एक सुग्राही एवं अत्यंत मूल्यवान ज्ञान इंद्रिय है। पूछा जाए आपसे कि मानव की ज्ञान इंद्रियाँ कितनी है? तो आपकी ज्ञान इंद्रियाँ कितनी है? कितना बताइएगा? बोलिए, चेतन बाबू। ज्ञान इंद्रियों की सिक्स संख्या कितनी है? सिक्स कौन-कौन से? आई, ईयर, फिर स्किन, टंग, नोज, हाँ, सॉरी सर, फाइव सेंसेस, सॉरी फाइव सेंस ऑर्गन ठीक, है। 5 है, ठीक है हेलो, ना? यस सर, ज्ञान इंद्रियों फाइव की है, संख्या फाइव। हो जाए। हाँ, हाँ, ठीक है, 5 ही है। तो वही तो हम सोचे कि 6 कहाँ से हो गया, ठीक है ना? गलती और से उसमें बोल दिए, हम भी गिने तो देखते कि पांच ही हो रहा है तो बोल। हाँ, तो सबसे इसमें मूल्यवान ज्ञानेंद्रिय आपका अ, आई। आँखें हैं, ठीक है ना? ऐसे तो सारे तो मूल्यवान ही हैं। यह इस यह हमें एक अद्भुत संसार तथा हमारे चारों ओर रंगों को के जो रंग है ना, उनको देखने में समर्थ बनाती है। जैसे ही हम आँख बंद करते हैं, तो आँख बंद करने के बाद, ठीक है ना, हम वस्तुओं का स्वाद एवं गंध उनके द्वारा ध्वनि या उनको छू करके हम क्या कर सकते हैं, उनको पहचान सकते हैं। लेकिन जो हमारी आँखें हैं, यह दूर से ही इन सभी चीज़ों को पहचान लेती है, यह रंगों को पहचान लेती है। लेकिन हम इन इन सबको, ठीक है ना, इसलिए पहचान पाते हैं क्योंकि ये हमारी जो ज्ञानेंद्रियाँ हैं, जिनसे हमें क्या मिलती है, कुछ अनुभव मिलता है, कुछ ज्ञान मिलता है।
ठीक है ना। तो हमारी जो ज्ञान इंद्रियां हैं इसकी संख्या हो जाएंगी 5, और इसमें क्या है, आंख, नाक, कान, ठीक है ना, नोज, जीभ, और एक हो टंग, जाएगा त्वचा, स्किन। ठीक है ना। हाँ, तो ये 5 आपके ज्ञान इंद्रियां हो जाएंगी। उसके बाद हम आंखों के जो बनावट के बारे में सबसे पहले जो पिक्चर दिया गया है, इस पिक्चर को हम लोग देखने का अभी प्रयास करेंगे कि दरअसल इसमें ये पिक्चर मतलब बनाए किस तरह के गए हैं। तो देखिए यहाँ पर एक पिक्चर दिख रहा है ना, तो आपको यहाँ पर इसके एक लेंस लगा हुआ है, जिसको जो उत्तल लेंस होता है ना, इसके बारे में हम लोग पढ़े हुए हैं कि आंखों में एक लेंस बना हुआ होता है, ठीक है ना। और इसके दोनों तरफ यहाँ पर एक सिलियरी मांसपेशी बोलते हैं, यहाँ पर पक्षाभी मांसपेशी दिया हुआ है, ठीक है ना। ये बना हुआ होता है, ये क्या करता है कि ये मांसपेशियां आंखों की जो ये लेंस की जो मोटाई है ना, ये लेंस की जो मोटाई है, इसकी मोटाई को कम बेस करने का वो कार्य करती है, ताकि हम क्या करें कि नजदीक या दूर की वस्तुओं को आसानी से देख सकें। कभी कभी क्या होते हुएगा, आपने कभी सिनेमा देखा है, सिनेमा घरों में। हाँ, तो यस सर। जैसे आप सिनेमा घर से निकलते होइएगा, तो आप अनुभव किए होइएगा कि आपको कुछ समय तक देखने में काफी असहज महसूस हो रही है, ठीक है ना। हाँ, थोड़ा पाँच सा मिनट लगता के है। अंदर कुछ समय के बाद वो सारी चीजें दिखाई देने लगती है। या जैसे हम सिनेमा घर में जाते हैं, तो वहां पर जाने के बाद कुछ समय तक कुछ भी दिखाई नहीं देता है। तो ये जो हमारी सिलेरी मांसपेशी है, उसका हमारे लेंस की जो फोकस दूरी है उसको एडजस्ट करने का काम करती है, और इसमें कुछ समय लगता है, ठीक है ना। तो इसके बारे में भी हम लोग पढ़ेंगे। पीछे यहाँ पर दृष्टि पटल बना हुआ रहता है, जहाँ पर क्या होता है कि जो यहाँ आंखों में जो प्रकाश जो प्रवेश करती है ना, ये दृष्टि पटल पर जा करके यहाँ एकत्रित होती है, और यहाँ पर एक दो तरह के मतलब मांसपेशी बन कह सकते हैं, एक तो छड़ और शंकु, उसका नाम भी हम लोग आगे पढ़ने वाले हैं, ठीक है ना। यह क्या करती है, वस्तु की कितनी दूरी पर है, ठीक है ना, और उसका कलर कौन सा है। तो दोनों जो मांसपेशी होती है ना, सेल वहां पर, उन दोनों का कार्य अलग अलग होता है, और ये दोनों हमारे ब्रेन तक मैसेज पहुंचाते हैं कि वो कितनी दूर पर वस्तु स्थित है, और उसका साइज क्या है, और दूसरा वो किस रंग का है। तो कभी कभी क्या होते हैं कि बहुत सारे लोगों में ये कलर विजन हो जाता है, कुछ कलर को पहचानने में उनको दिक्कत आने लगती है, ठीक है ना। कलर विजन में मुख्य रूप से दो कलर, जैसे कि पहला वर्ण जो है आपका लाल, और दूसरा वर्ण है हरा। तो लाल और हरा के बीच में उनको अंतर मतलब स्पष्ट करने में थोड़ी सी परेशानी होने लगती है। तो इसके बारे में भी हम लोग पढ़ेंगे कि कलर विजन क्या है आगे, ठीक है। समझ में आ रहा है ना। हाँ। चलिए, आवश्यक है कि हम आवश्यक है क्योंकि हम यह हमारे चारों ओर रंग बिरंगे संसार को देखने में समर्थ है। आंखें नहीं होंगी तो कैसे हम देखेंगे। मानव नेत्र एक कैमरे की भांति कार्य करता है। जिस तरह से कैमरे में क्या होता है कि जो प्रकाश होती है उसके पीछे जो रील लगा हुआ ना, या जिससे जो हमारी आंखों में जो दृष्टि पटल या जो रेटिना लगी हुई होती है, उस पर यह प्रतिबिंब प्रतिबिंब बनता है, ठीक है ना। तो जैसे कि कैमरा में भी प्रतिबिंब बनता है, तो क्या होता है कि जब पीछे कैमरे में जो एक यहाँ पर कैमरा के पीछे एक रील लगी हुई होती है, जिस पर जैसे प्रतिबिंब बनता है वो उसको क्या करता है, कैप्चर कर लेता है, ठीक है ना। और उसको हम लेकर के क्या करते हैं, उसको जो उसका जो पिक्चर बने हुए होते हैं उसको निकाल लेते हैं। तो इसके बाद में पढ़ेंगे इस झिल्ली में स्वच्छंद मल या कर्निया कहते हैं, ठीक है ना। चित्र में दिखाए चित्र में दिखाए अनुसार झिल्ली नेत्र गोलक अग्र पृष्ठ एक अपारदर्शी एक पारदर्शी उभार बनाती है। नेत्र गोलक की आकृति लगभग गोलकार होती है। तो जो पिक्चर दिए गए ना, इसके बारे में यहाँ पर कुछ बोला जा रहा है, और आपको यहाँ पर समझ में आनी चाहिए, क्योंकि यहाँ से जो प्रकाश अंदर प्रवेश करती है, ठीक है ना, यहाँ से प्रकाश जब अंदर प्रवेश करेगी, तो यह नेत्र का जो गोल रंग का जो है, इसके अंदर जो लिक्विड भरी हुई होगी, इसके अंदर वो कौन से कलर की होगी, कौन से रंग की होगी। तो इसके अंदर जो जो लिक्विड भरी हुई होगी ना, इसके अंदर वो भरी हुई होगी, मतलब मतलब वो किसी रंग का नहीं होगा, पारदर्शी होगा, ट्रांसपेरेंट होगा।
ठीक है ना। तो ये चीजें आपको यहाँ पर देखने को मिल जाएंगे। उसके बाद है परितारिका। कर्निया के पीछे की एक संरचना होती है, जो कर्निया होता है ना। अभी देखिए यहाँ पर परितारिका कहाँ दिया हुआ है, ठीक है। यहाँ पर ये परितारिका है, देखा ना, यहाँ दिए गए हैं। और आपको क्या करना होंगे, इन सभी नामों को आपको याद करने होंगे कि इसमें पुतली कौन सा है। ये उतने स्पष्ट रूप से आपको दिखाई नहीं दे रहे होंगे, ठीक है। अब देखिए, जो यहाँ पर नेत्र गोद है, इसमें जो आंखों के जो कलर बने हुए यहाँ ब्लैक कलर के दिख रहे हैं ना, यह आंखों के जो खूबसूरती है इसको बनाने का यह कार्य करती है। उसके जिसे हम क्या कहते हैं, परितारिका कहते हैं। यहाँ सूक्ष्म मंडल है जो उसके उसके आंखों के बाहर से चारों तरफ से इसको क्या करती है, मतलब एक कवच के रूप में कार्य करती है। और उसके ऊपर यहाँ पर नेत्र गोद लगा हुआ होता है, ठीक है ना। अब यहाँ पर कचाव द्रव जो मतलब जो तरल होता है ना उसमें, उसके बारे में यहाँ पर कह रहा है कि ये कैसा होता है, तो ये पारदर्शी होता है, ठीक है ना। प्रदीप्ति होने पर प्रकाश सुग्राही कोशिकाएं क्रियाशील हो जाती है, विद्युत सिग्नल उत्पन्न करती है, और यह सिग्नल द्विक तंत्रिकाओं के माध्यम से मस्तिष्क। देखिए यहाँ पर जो द्विक तंत्रिका बोल रहा है ना, तो यहाँ पर जो पीछे, ठीक है ना, जो कोशिका बने हुए होते हैं उसको क्या बोलते हैं, इसको यहाँ पर सुग्राही कोशिका कह रहा है, ठीक है ना। इसका नाम दे दिया है कि ये कोशिकाएं क्या करती हैं, एक विद्युत सिग्नल उत्पन्न करती है, और यह सिग्नल तंत्रिका के माध्यम से मस्तिष्क तक पहुंचा दिया जाता है।